हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल स्टूडियन एग्रीकल्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य से क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर वनडे एग्जाम में। वीडियो, लेखपाल और पेट जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। वैदिक साहित्य। परिचय। भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 भाग हैं: समरेख संहिता, नंबर 2 ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 3 आरण्यक, नंबर 4 उपनिषद। ऋग्वेद से शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद। परिचय। वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 1028 सूक्त में से 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त बालखिल्य में है। और उल्लेख गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है। गायत्री मंत्र रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। लोहे का कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। नदी सूक्त में 11 नदियों का वर्णन है। नदी सूक्त में जो है 21 नदियों का वर्णन है। नवा मंडल सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। और पुरोहित को होता कहा जाता था ऋग्वेद में। ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशितकी। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में और तृतीय मंडल में ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ के नाम है। अब देखेंगे यजुर्वेद। परिचय से शुरुआत करते हैं। स्रोत। स्तोत्र एवं कर्मकांड का वर्णन है यजुर्वेद में। गद्य एवं पद्य दोनों में। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में वर्णन किया गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। अंतिम भाग ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन से संबंध है। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, तैत्तिरीय, अर्धधार्यु कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धधार्यु कहा जाता था। और अब सामवेद देखेंगे। परिचय। साम का अर्थ है संगीत या गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। मंत्रों को गाने वाला पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। कुल 1875 ऋचाएँ हैं। प्रमुख शाखाएं हैं कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ तांडे और पंचविश। अथर्ववेद देखेंगे। अथर्ववेद। परिचय। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त तथा 6287 मंत्रों का संग्रह है। 6287 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। ब्रह्मा अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित। 2 शाखाएं पिप्पलाद और नंबर 2 है शौनक। उल्लेख मगध तथा अंग, दूरस्थ प्रदेश, सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथ जो है एकमात्र ग्रंथ गोपथ है। और शतपथ ब्राह्मण देख लेंगे इसी वक्त। परिचय शुक्ल यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ। उल्लेख पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, पुरुष में एक यज्ञ का वर्णन, पत्नी पति की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। कुरु और पांचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। राजसूय यज्ञ, 10 राग युग ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है। 10 राग युद्ध का प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी परसुणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। परसुणी जो है रावी नदी के तट पर लड़ा गया क्या दसराग युद्ध। भरतों के राजा सुदास तित्सु राजवंश बनाम 10 राजाओं का संघ था। पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलिन पक्त भलानास्यो तथा बिसाणिन के राजा थे। सुदास अंतिम रूप से विजयी रहे और पुरोहित वशिष्ठ। उपनिषद वेदांत परिचय दर्शन पर आधारित। शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उल्लेख श्वेताश्वर मोक्ष का पहला उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख है। सत्यकाम जाबाल की कथा। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख किया गया है। जाबालोपनिषद में मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। कठोपनिषद में यम नचिकेता प्रसंग का वर्णन किया गया है। अब वैदिक शब्द और उनका अर्थ समझेंगे। ऋषकीर्ण ऐस लोहा का कहा जाता था। कुदीस होता था ऋण, कुदीस का मतलब ऋण होता था। कुशीदिन ऋणदाता को कहा जाता था। तच्छा बढ़ाई को कहा जाता था। वेकनाट सूदखोर को कहा जाता था। और अरित्र पतवार को कहा जाता था। स्पस गुप्तचर को कहा जाता था। ऋग्वेद में जो वर्णन है प्रमुख नदियाँ, सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया। इसके अन्य नाम भी हैं नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा। सिंधु ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी है। अन्य नाम है हिरणी। आर्थिक महत्व के कारण दिया गया नाम इसका हिरणी है सिंध को। परावत सिंध नदी के किनारे का अरब सागर का स्थान है परावत। महत्वपूर्ण तथ्य ग्रामीण ग्राम का मुखिया। विष का प्रमुख। उपाध्याय जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। सभा कुलीन वृद्धों की संस्था होती थी सभा। और जो समिति होती थी सर्व साधारण की संस्था होती थी। इस समिति में सब लोग शामिल होते थे और सभा में कुलीन और वृद्धों की संस्था होती थी। ग्रामीण आर्यों की मूल संस्कृति थी ग्रामीण। आश्मचक्र राहट की चरखी होती थी जो राहट चलाकर पानी निकाला जाता था। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित थी। और एक राट सर्वोच्च शासक अथर्ववेद।
परीक्षित मृत्यु लोक के देवता होते थे परीक्षित। त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम को कहा जाता था त्रिवर्ग। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पुरुषार्थ कहा जाता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।